बहुत लोगों से ये पता चला है कि सहयोग के जरिए बहुत से रोग विनाश हो सकते हैं। तो ये क्या सही बात है कि बिना किसी दवाई के ये सब कार्य हो सकता है? हाँ, बिल्कुल इसी शक्ति के द्वारा, क्योंकि ये शक्ति वो है जो ये चारों तरफ फैली हुई परमात्मा की अनंत प्रेम की शक्ति है। उसी की एक प्रतिबिंब रूप अपने अंदर ये शक्ति है। और जब ये उससे एकाकारिता प्राप्त कर लेती तो जैसे कनेक्शन हो जाता है, योग घटित होता है, तब जितनी भी अनेक तरह की शक्तियां इसमें से अंदर प्रवाहित होती हैं, वो इन चक्रों को ठीक कर देती हैं। क्योंकि ये चक्रों के बिगाड़ के कारण ही सारी बीमारियां, मानसिक तकलीफें और इतना ही नहीं बौद्धिक परेशानियां, जिसको अहंकार कहना चाहिए, और उससे आगे जो है आध्यात्मिक परेशानियां जो झूठे लोगों की वजह से आई हुई हैं, वो सब नष्ट हो। क्योंकि कुंडलिनी जो है ये जब अपने स्थान से उठती है तो इन चक्रों से गुजरते हुए उनको प्रकाशित कर देती है और उनको प्लावित करती, माने नरिश कर देती है और उनको बांध देती है, एक साथ समग्र कर देती मनुष्य को। उसमें कोई परेशानी नहीं रह जाती कि उसकी बुद्धि एक बात सोच रही है, उसके हृदय दूसरे बात सोच रहा है, ऐसे नहीं। अनेक अनेक चीजें इससे मिलती है। सबसे बड़ी तो बात मैं सोचती हूँ ये है कि आपका जो चित्त है वो उस परमात्मा से संबंधित हो जाता है। वो आलोकित हो जाने की वजह से आप जहाँ भी चित्त अपना डालें वो कार्य हो जाता है। और क्योंकि ये बिल्कुल चित्त शांत हो जाता है, ये जगत की शांति की बात आप जो कर रहे हैं बाह्य से, वो अंदर घटित होती है। ये जो शक्ति है, क्या इसके द्वारा हमारे देश में फूड इत्यादि का जो प्रॉब्लम है, क्या वो हल हो सकता है? बहुत बड़ा असर आ सकता है। क्योंकि इस चैतन्य से ही सब चीज चढ़ती है। हम लोग तो सोचते भी नहीं कि ये पृथ्वी माँ कहाँ से इस तरह से अलग अलग के फूल, अलग अलग के फल ये बनाती है। हम लोग इसको सोचते भी नहीं है। हम लोग तो बस सोचते हैं कि ये हमारा अधिकार है, इसको तो आ रहे पृथ्वी माँ ने देना ही चाहिए। किंतु जब ये चैतन्य लहरियां आप इस बीज पे डालिएगा या किसी वृक्ष पे डालिएगा या फूलों पे डालिएगा, तो मैंने देखा है कि 10 गुना ज्यादा उत्पन्न हो सकता है, 10 गुना ज्यादा। और बढ़िया चीज है। हमें लोगों ने कहा कि यहाँ बासमती नहीं हो सकता। हमने कहा अच्छा लाओ बासमती को चैतन्य डाल करके दिया तो 10 गुना पैदा। इतना बड़ा बड़ा सूर्य का फूल निकला, इतना बड़ा सूर्य का फूल निकला। वो कलेक्टर को दिखाया, पेपर में आ गया। हमारे जो सहयोगी है उनके घर आप जाके देखिए, उनके खेतों में जाके देखिए तो उनके खेत हरे भरे हैं। इतना ही नहीं, उनके यहाँ जो सब्जियां लगी, सब कुछ बिल्कुल फर्क है। और फिर वो हाइब्रिड सीड नहीं लेते, नॉन हाइब्रिड। हाइब्रिड सीड लेने में आप किसी भी हाइब्रिड सीड बनाने वाली कोई कंपनी होगी उसके गुलाम हो गए। पर ये तो नॉन हाइब्रिड सीड। इतना ही नहीं, यहाँ की गायें, उन पर जब हम लोगों ने प्रयोग किया तो देखा कि वो विलायत की गायों से कुछ कम दूध नहीं देती है। पर इनका दूध जो है वो एक बड़ा ही शुद्ध दूध है। जो बाहर की गायों का दूध पीते हैं तो बाहर की गायों पे भी प्रयोग किया गया तो देखा कि वो तो अन्यमनस्क है, उनको कुछ समझ में नहीं आती बात, अजीब सी होती है। अगर रास्ते से चल रही तो उनको बीच में सामने से मोटर आ रही, उनका बच्चा अगर मर जाए तो भी वो दूध देती रहती है। उनको कोई किसी चीज की अंदर से भावना नहीं। मतलब ये है कि उनका EQ बिल्कुल 0 होता और IQ भी 0 होता। ऐसे लोग, ऐसे गायों का दूध पीने से हम लोग का भी वही दशा हो रही है, क्या फायदा? तो ये सब चीजें बदल सकती हैं। और ये दैवी जो चीज है, इसका जो आशीर्वाद है इस देश के लिए विशेष रूप से मिल सकता है। क्योंकि ये देश योग भूमि है, यहाँ बड़े बड़े महान लोग हो गए और उन्होंने अपना यहाँ खून बहाया। वो सब का पुण्य आज हमें मिलने वाला है। श्रीमान